this onward. फिर से एक बार, we are dealing with phylum Echinodermata, we are dealing with topic AK animal kingdom. और इसमें दोस्तों Echino means spina, spine, कांटे, और डर्मा मीन्स स्किन. सो दीज आर स्पाइनी बॉडीड एनिमल. सो यहाँ पे दोस्तों हैबिटेट मीन्स नेचुरल लिविंग होम ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म. रहते कहाँ है? एक्सक्लूसिवली मरीन, सिर्फ ओशियन में पाए जाते हैं, सॉल्टी वाटर में पाए जाते हैं, खास करके ओशियन में. और दे आर बेंथिक एनिमल मीन्स लिविंग एट द बॉटम ऑफ वाटर, लिविंग एट द बॉटम ऑफ वाटर बॉडीज. बॉटम ऑफ वाटर बॉडीज मीन्स समंदर के, अगर यहाँ पे वाटर बॉडीज है दोस्तों ओशियन, उसके बॉटम में रहते हैं, उन्हें कहते हैं, प्लीज रिमेंबर देयर इज अ शब्द और अ वर्ड दैट इज अ बेंथिक एनिमल. ऑल आर फ्री लिविंग. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट इन पोरीफेरा. Tissue level of organization is present in Coelenterata and Ctenophora. Organ level of organization is present in Platyhelminthes, and organ system level of organization is present in दोस्तों Aschelminthes onward. तो इनमें क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. क्या है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें नंबर 1. नंबर 2 फिर दोस्तों दैट इज बॉडी सिमेट्री. Do we all know that? What is meant by symmetry? Body symmetry means, suppose मेरी bilateral symmetry है. Bilateral symmetry means the body can be divided into two equal right and left half by passing only one plane through the center. तो ये bilateral symmetry. Radial symmetry means the body can be divided into two equal half by passing any plane through its center. और asymmetrical means body cannot be divided into equal part by passing any plane through the center. So most of the sponges are asymmetrical, and some students are ready for CET. इसका मतलब है some sponges, Coelenterata, Echinodermata adult and Ctenophora, they are radially symmetrical. दोस्तों याद रखो. So body symmetry में अगर देखा जाए, body symmetry दोस्तों, तो body symmetry इसकी bilateral होगी. बाकी के जो है they are bilaterally symmetrical. Now number of germ layer. इसीलिए कितना इंपॉर्टेंस है कि शुरू में इस टॉपिक को अटेंड करना. शुरू में अगर जिसने अटेंड किया है तो ये बहुत ही समझ में आया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ. Germ layer means there are presence of 3 germ layer, that is a ectoderm, mesoderm and endoderm. But there are certain animal in which there are only 2 germ layer are present during embryonic development, और उसे कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक. क्या निमोनिक्स है? रेडियल सिमेट्री क्या है बेटा स्नेहा? ये आपको आप जरा यहाँ बताना मुश्किल है, जरा रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिए सिमेट्री का, तब आपको पता चलेगा ये रेडियल सिमेट्री क्या होता है. इट इज हाईली इम्पॉसिबल टू रिवाइज ऑल दीज थिंग्स, इसलिए शुरू से लेक्चर करना इंपॉर्टेंट है. इसके रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप देख लो तो आपको मिल जाएगा. पहले 4-5 लेक्चर में ही होगा बेटा, 5-6 लेक्चर में ही. पहले लेक्चर नंबर 6-7 देख लो, या फिर 6 या फिर 5 बिलो 5 देख लो, कहीं तो भी मिलेगा आपको. जर्म लेयर तो दोस्तों पीसीसीआर डिप्लोब्लास्टिक मीन्स पोरीफेरा, Coelenterata and Ctenophora डिप्लोब्लास्टिक. तो लक्षात ठेवा पीसीसीआर डिप्लोब्लास्टिक, बाकी सगळे ट्रिप्लोब्लास्टिक है. तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक में आएगा. मींस देयर आर प्रेजेंस ऑफ 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. 3 जर्म लेयर है, लक्षात ठेवा. फिर इसके बाद दोस्तों आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ सीलोम. तो अगर देखा जाए सीलोम तो निमोनिक्स है Aschelminthes इज इक्वल टू सूडोसिलोमेट. नाउ सूडोसिलोमेट और अबो Aschelminthes असिलोमेट, बिलो Aschelminthes सिलोमेट, जिसमें सीलोम है, ट्रू सीलोम है, बॉडी कैविटी. तो दोस्तों दीज आर सीलोमेट एनिमल, दीज आर सीलोमेट एनिमल. Echinodermata. फिर दोस्तों पॉइंट आएगा दैट इज अ सेगमेंटेशन. तो सेगमेंटेशन का मेरे पास निमोनिक्स है. सेगमेंटेशन मींस their body is divided into segment, okay, both externally and internally. तो AAC are segmented animal means Annelida, Arthropoda and Chordata. AAC means Annelida, Arthropoda and Chordata are segmented. तो ये Annelida नहीं है, Arthropoda नहीं है, Chordata, तो they are दोस्तों नॉन सेगमेंटेड एनिमल. नॉन सेगमेंटेड या फिर नॉन सेगमेंटेड एनिमल है, याद रखो नॉन सेगमेंटेड. नोटोकॉर्ड इज कैरेक्टर. फिर इसके बाद एक फीचर आता है दोस्तों नोटोकॉर्ड. जो नोटोकॉर्ड होगा वो नोटोकॉर्ड कैसा है? नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट. नोटोकॉर्ड दोस्तों, अरे नोटोकॉर्ड की बात करें, नोरकॉर्ड नहीं. नोटोकॉर्ड इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ओनली कॉर्डेटा. तो दोस्तों यहाँ पे नोटोकॉर्ड क्या होगा? नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट. इसमें नोटोकॉर्ड नहीं है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगा. और नोटोकॉर्ड का क्या बनता है? नोटोकॉर्ड इज कन्वर्टेड इनटू वर्टिब्रल कॉलम. हम वर्टिब्रेट है तो हम में जो एम्ब्रियोनिक नोटोकॉर्ड क्या है? एक रॉड लाइक
एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर होता है जो डॉर्सल साइड पे होता है हमारे एम्ब्रियो की, और उससे बनता है जब हम अडल्ट होते हैं, जब हम बच्चू होते हैं तो उससे बनता है वर्टिबल कॉलम। ओके, आफ्टर बर्थ इट इज गेट कन्वर्टेड इनटू वर्टिबल कॉलम। तो जिनका नोटोकॉर्ड वर्टिबल कॉलम में कन्वर्ट हुआ है उसे कहते हैं वर्टिब्रेट, और जिनमें नोटोकॉर्ड है उन्हें कहते हैं कॉर्डेट। तो ये नॉन कॉर्डेट है सभी, कॉर्डेट तो हमने अभी पढ़े भी नहीं है, तो इनका नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है। नर्व कॉर्ड कैसा है? नाउ व्हाट इज मीन बाय नर्व कॉर्ड? नर्व कॉर्ड क्या स्ट्रक्चर होता है दोस्तों? नर्व कॉर्ड, इससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है, मीन्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनता है। तो ये नॉन कॉर्डेट में सभी डीबीएस टाइप होता है, डबल वेंट्रल एंड सॉलिड। कैसा होगा? डबल वेंट्रल एंड सॉलिड नर्व कॉर्ड होगा। नाउ अगर बात की जाए दोस्तों तो ये होगा इतने पॉइंट। नाउ बात करते हैं यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम कैसी होगी। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होती है। ओके, एसके हेलमिंथिस ऑनवर्ड ही कंप्लीट है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे जो माउथ है, माउथ इज ऑन द लोअर और वेंट्रल साइड एंड एनस इज ऑन द अपर और डॉर्सल साइड। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये एमसीक्यू है, नोट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन आने वाला है। जो माउथ है, ओके, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बॉडी सिमेट्री का पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है। दो तरह की बॉडी सिमेट्री होगी इसमें, दैट इज इट इज बायलैटरल। ओके, बायलैटरल इन लार्वा, body symmetry is bilateral in larva and it is radial in adult. MCQ, it is radial in adult. Bilateral symmetry is radial in adult. याद रखो, body symmetry is bilateral in larva and radial in adult. ये point important है। ओके, ये point important है। ओके, खूब से मनत होता बार। ओके, डन। ओके, बायलैटरल सिमेट्री, बच्चू में बायलैटरल सिमेट्री। लार्वा म्हणजे बच्चू, लार्वा का मतलब क्या है? यहाँ पे मान लो लार्वा मतलब बच्चू, इसको हटा देते हैं। ओके, हट जाओ। ओके, यहाँ पे दोस्तों लार्वा मीन्स बच्चू, याद रखो, लार्वा मतलब बच्चू, छोटा बच्चू होता है। तो बच्चू में कैसी सिमेट्री है? बच्चू में सिमेट्री है दोस्तों, दैट इज बायलैटरल। बच्चू में सिमेट्री कैसी है? बायलैटरल। लार्वा का मतलब होता है छोटा बच्चा उसका, और अडल्ट में रेडियल सिमेट्री होता है। ये एमसीक्यू है, दिस इज एन एमसीक्यू, याद रखो। नाउ जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, यही पे लिखता हूं, वो होता है दोस्तों कंप्लीट। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो होगा कंप्लीट। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपको पता है व्हाट इज मीन बाय कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम? देयर इज अ सेपरेट ओपनिंग टू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, माउथ एंड एनस। सो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो दोस्तों माउथ किस साइड पे है? माउथ जो होगा, याद रखो यहाँ पे, माउथ जो है दोस्तों, माउथ इज ऑन लोअर और वेंट्रल साइड, इज ऑन लोअर एंड वेंट्रल साइड, या लोअर या फिर उसे कहते दोस्तों ब्रैकेट एमसीक्यू कहेगा लोअर और वेंट्रल साइड, और वेंट्रल साइड पे होता है माउथ। एमसीक्यू लोअर एंड वेंट्रल साइड पे, और एनस इज ऑन अपर और डॉर्सल साइड। एनस इज ऑन अपर, आता तुम्हाला दाखवतो कसं असणार आहे, अपर और डॉर्सल साइड। नाउ प्लीज पे अटेंशन, तो व्हाट इज मीन बाय लोअर साइड? नाउ ये देखो, ये जो है मेरी तो दिसल का नाही माहित नाही। नाउ प्लीज पे अटेंशन, आई विल ट्राई। नाउ प्लीज पे अटेंशन, नाउ सी दिस, ये जो है दिस इज माय वेंट्रल साइड और ये मेरी डॉर्सल साइड है। सपोज मैं हूं एनिमल, और एनिमल की जो साइड फेसिंग टू द अर्थ, दैट साइड इज कॉल्ड एज द वेंट्रल साइड। The side of animal which is facing to earth, that side is called as the ventral side, this one, and the side which is facing to sun, the side of animal which is facing to sun is called the dorsal side. Are you getting me or not? Are you getting me or not? तो जो उसका जो माउथ है, अभी मेरा माउथ किस साइड पे? कैन यू टेल मी, मेरा माउथ की साइड क्या है? इज इट ऑन डॉर्सल और वेंट्रल साइड? What is the side of my mouth? What is the side of my mouth? My mouth is actually located on the dorsal side. और सपोज मान लो एनस इज लोकेटेड, माउथ इज लोकेटेड ऑन द वेंट्रल साइड एंड एनस इज लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड. दिस इज द कॉन्सेप्ट. ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट. हे खूपच खाली चाललंय, लक्षात कॅमेरा असो, ते खूप ढिल्लं झालं तर मनानेच ते वजाने खाली चाललंय.
समजते का मला काय सांगायचं आहे? आर यू गेटिंग मी और नॉट? दोस्तों, द साइड ऑफ द एनिमल विच इज फेसिंग टू अर्थ इज वेंट्रल, साइड विच इज फेसिंग टू सन इट इज अ डॉर्सल। और मेरा माउथ वेंट्रल साइड पे है, मैं हूं इकानोडर्माटा, ये है मेरा माउथ और इट इज ऑन वेंट्रल साइड, और एनस इज ऑन डॉर्सल साइड। आर यू गेटिंग मी और नॉट? आर यू गेटिंग मी और नॉट? समझ में आ रहा है या नहीं? यस और नो बोलो। समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। ओके, इसका माउथ किस साइड पे होता है और क्या है, सॉरी, एनस किस साइड पे है, और इसकी सिमेट्री कैसी है दोस्तों, ये याद रखो। इसके ऊपर एमसीक्यू आते हैं, इसकी सिमेट्री कैसे एंड ऑल दैट, इसके ऊपर एमसीक्यू आते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। नाउ ठीक आहे, ह्यूमनच्या बाबतीत ते व्हेंट्रल डॉर्सल साइड आपली नाही, आपली ही वेंट्रल साइड आहे, कारण की वी आर बायपेडल, क्वाड्रापेडल नाहीत आपण, एकतर अपन बायपेडल है, दोनच पायावर होतो, म्हणून बऱ्याच गोष्टी ह्यूमन बाबतीत वेगळे आहेत। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट ये हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। उससे पहले एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम जो होता है, एक्सक्रेटरी सिस्टम इज अब्सेंट, एक्सक्रेटरी सिस्टम इज अब्सेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सक्रेटरी सिस्टम इज अब्सेंट इन इकानोडर्मेटा, इंपॉर्टेंट है। एक्सक्रेटरी सिस्टम इज अब्सेंट इकानोडर्मेटा। नाउ जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होगा दोस्तों, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है दैट इज आल्सो अब्सेंट इन इकानोडर्मेटा। एमसीक्यू, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज अब्सेंट, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्या है दोस्तों, ब्लड या फिर वेसल्स, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इट इज अब्सेंट। इंस्टेड ऑफ दैट दे हैव हीमल एंड पेरीहीमल सिस्टम। क्या होता है दोस्तों, हीमल एंड पेरीहीमल सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, इंस्टेड ऑफ दैट दे हैव हीमल एंड पेरीहीमल सिस्टम, याद रखो, हीमल एंड पेरीहीमल सिस्टम। लक्षात ठेवा। बस, इंस्टेड ऑफ दैट दोस्तों दे हैव, हे एनसीईआरटी मध्ये नाही पण लिहितो, हीमल और हीमल एंड पेरीहीमल सिस्टम है, हीमल एंड पेरीहीमल सिस्टम होता है, हीमल एंड पेरीहीमल सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम नहीं है। सो रेस्पिरेटरी पिगमेंट अब्सेंट, हार्ट इज आल्सो अब्सेंट, याद रखो। रेस्पिरेटरी पिगमेंट लाइक हीमोग्लोबिन अब्सेंट होगा, रेस्पिरेटरी पिगमेंट जैसे कि मान लो लाइक हीमोग्लोबिन इसमें नहीं है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज अब्सेंट, हीमोग्लोबिन इज अब्सेंट। ये ऐसे एनिमल है जिनमें हार्ट नहीं है, अपन म्हणतो ना, ओके, हार्टलेस है ये, हार्ट इज आल्सो अब्सेंट, हार्ट इज आल्सो अब्सेंट इन इकानोडर्मेटा। तो ये है एक्सक्रेटरी सिस्टम अब्सेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम अब्सेंट है, और दे हैव इंस्टेड ऑफ दैट दोस्तों दे हैव हीमल एंड पेरीहीमल सिस्टम which act like open circulatory system, which act like open circulatory system। और दोस्तों अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में बात करेंगे तो ये है दोस्तों ड्यूटरोस्टोम है, ड्यूटरोस्टोम, दे आर ड्यूटरोस्टोम, इसका मतलब क्या है, दे आर ड्यूटरोस्टोम, इसका मुझे कोई मतलब समझाता है, ड्यूटरोस्टोम का मतलब क्या है, इकानोडर्मेटा और ड्यूटरोस्टोम मतलब है दोस्तों ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट that anus is developed first and mouth is developed later on. So anus is developed first during development of digestive tract, anus developed first earlier than the mouth। इसका मतलब क्या है दोस्तों, anus
एनस डेवलप्ड अर्लियर देन द माउथ, ऐसे एनिमल को कहा जाता है ड्यूटेरोस्टोम देन द माउथ। सच एनिमल इज कॉल्ड दोस्तों ड्यूटेरोस्टोम, सच एनिमल इज कॉल्ड एज अ ड्यूटेरोस्टोम। ओके, फर्स्ट एनस इज डेवलप्ड, यस यस, उन्हें कहा जाएगा ड्यूटेरोस्टोम। ओके ओके, ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दैट इज इसके बाद दैट इज सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी मींस आर दे मोनोसियस और डायोसियस? सो मोस्टली दे आर डायोसियस। मोस्टली क्या है? मोस्टली डायोसियस, मतलब the sexes are separate like us. Okay, male and female have sexes are present in different individual, mostly dioecious है दोस्तों। फिर जो बातें इंपॉर्टेंट है उसमें फिर है दैट इज अ रिप्रोडक्शन, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट। एमसीक्यू दोस्तों, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट, ओनली सेक्सुअल reproduction is present, reproduction occur, only sexual reproduction occur, that is asexual reproduction is absent। दोस्तों फर्टिलाइजेशन कैसा है, कोई मुझे बता सकता है? फर्टिलाइजेशन इन इकानोडर्मेटा, फर्टिलाइजेशन दोस्तों हॉट टी में आते हैं। हॉट टी का निमोनिक्स है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का निमोनिक्स है हॉट टी, मींस इकानोडर्मेटा, दैट इज सॉरी एच फॉर हेमिकॉर्डेटा और स्टिक थाइस टिनोफोरा, टिनोफोरा इकानोडर्मेटा नाडल। तो उसमें दोस्तों एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। कैसा फर्टिलाइजेशन है? तो फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, मींस ऑकर आउटसाइड द बॉडी और दैट इज इन वाटर। दोस्तों लास्ट में बात करता हूं दैट इज डेवलपमेंट। तो इसकी डेवलपमेंट जो होती है दोस्तों, डेवलपमेंट ORBM, डेवलपमेंट डायरेक्ट डेवलपमेंट मींस दैट बच्चू इज लुकिंग टू यंग वन, हमारे जैसा दिख रहा है बच्चू, फिर सिर्फ साइज छोटी है, उसे कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। या फिर बच्चू अलग है और अडल्ट एकदम अलग ही दिखता है, तो उस बच्चू को कहते हैं लार्वा, एंड डेवलपमेंट ऑफ दैट लार्वा इनटू अडल्ट, इसे कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। सो दोस्तों ये डेवलपमेंट होती है इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो गया, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। और दोस्तों दे हैव फ्रीली मूविंग लार्वा, फ्री, दे हैव फ्री मूविंग लार्वा, दे हैव फ्रीली मूविंग लार्वा, freely moving larvae, they have freely moving larva, they have freely moving larva is present, they have freely moving larva, finish। now the most striking feature क्या है दोस्तों? the most striking feature, most distinctive feature होता है water vascular system, okay, which help in locomotion, capture and transport of food and also help in दोस्तों respiration। ये याद रखो, unique feature क्या है? now what is the unique feature of Echinodermata? what is the unique feature of Echinodermata? ये बहुत ही फेमस एमसीक्यू है दोस्तों। there is a presence of, याद रखो, that is presence of water vascular system, water vascular system या फिर उसे कहते हैं दोस्तों एम्बू, ये शब्द नहीं एनसीईआरटी में, एम्बुलैक्रल सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम और एम्बुलैक्रल सिस्टम। मैं बताऊंगा डिटेल में क्या होता है। और ये जो है दिस सिस्टम दोस्तों, इट हेल्प इन, ये एमसीक्यू आता है, इट हेल्प इन दिस सिस्टम, हेल्प इन नंबर 1 दैट इज लोकोमोशन, इट हेल्प इन दोस्तों लोकोमोशन। दिस सिस्टम आल्सो हेल्प इन कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, capture and transport of food means digestion। और दोस्तों नंबर 3 this system also help in respiration, exchange of gases, respiration, exchange of gases, याद रखो। this is about the concept of water vascular system। now ये जो है दोस्तों Echinodermata की वाटर वेस्कुलर सिस्टम देखते हैं कैसा होता है। तो मैं आपको समझाता हूं ये क्या है।
आपको यहां से इजीली समझ में आएगा। ये स्टार फिश, ऐसे पेंटा रेडियल सिमेट्री होती है स्टार फिश, फिर देख भी लेंगे हम क्या है। तो ये नाउ प्लीज पे अटेंशन ताकि आपको समझ में आए दोस्तों। ये है स्टार फिश, ओके। ये उसके अलग अलग सिस्टम है और इसी के अंदर ये ऐसा है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ये दोस्तों स्टार फिश है, उसके स्ट्रक्चर है कार्डियक स्टमक, एम्पुला, कार्डियक स्टमक, एनस, आर्म्स, ओके। मेड्रोपोराइट कहा जाता है इसको मेड्रोपोराइट, ये वाला पार्ट है। फिर अलग अलग कैनाल की सिस्टम होती है दोस्तों, यहाँ अलग अलग कैनाल है। जैसे कि मान लो ये स्टोन कैनाल होता है, फिर दोस्तों रिंग कैनाल होगा, फिर रेडियल कैनल होता है, फिर लैटरल कैनल होता है, अलग 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 कैनल होता है। फिर ट्यूब फिट नाम का स्ट्रक्चर होता है। ये ट्यूब फिट नाम का स्ट्रक्चर आपको आप देख सकते हो यहाँ पे। मैं ये डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जस्ट आपको समझ में आया कि ऐसा क्यों बना है, ये ऐसा क्यों है, क्योंकि इसकी बॉडी पेंटा रेडियल है। देखो 1 2 3 4 और 5, और ये ऐसा कैसा इधर फिट कर दो। तो यहां से शुरू होता है दोस्तों। ये नंबर 1 पे हम नाम दूंगा, दैट इज अ मेड्रेपोराइट। नंबर 1 असतात मेड्रेपोराइट, सांगतो समजून हा। मेड्रेपोराइट मधनं वाटर आतमध्ये येतं, यहां से वाटर अंदर आ जाता है। और ये है दोस्तों स्टोन कैनाल नंबर 2 पे। क्या है स्टोन कैनाल नंबर 2 पे, स्टोन कैनाल कहते हैं उसे नंबर 2 पे। नाउ नंबर 3 पे फिर वाटर, ये मेड्रेपोराइट से आ गया स्टोन कैनाल, फिर ये रिंग जैसा दिख रहा है दोस्तों, ये है रिंग कैनाल। कौन सा कैनाल है? रिंग कैनाल। ये दिख रहा है आपको रिंग कैनाल। फिर दोस्तों आपको ये दिख रहे हैं, ये जो येलो येलो है ऐसे 5, तो इन्हें कहते हैं दोस्तों लैटरल कैनाल। कहाँ लिखा है लैटरल कैनाल? ओके, उनका नाम कहीं तो भी लिखा होगा, देखो यहाँ पे, ये 4 नंबर पे लैटरल कैनाल सीरीज। ये येलो वाले 5 जो होते हैं सीरीज, ये हो गए लैटरल कैनाल। और दोस्तों आपको ये जो दिख रहा है ऐसे, उन्हें कहा जाता है ट्यूब फुट। लैटरल कैनाल के साथ जुड़े होते हैं 5 नंबर पे ट्यूब फुट। ये सब जो दिख रहे हैं ना आपको, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जो सभी पिंक कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इन्हें कहा जाता है ट्यूब फुट। ट्यूब फुट काय नाव त्याचं? ट्यूब फुट। इस स्ट्रक्चर कहा जाता है ट्यूब फुट। ये जो दिख रहा है आपको, उसमें फिर ये जो ऊपर वाला पार्ट है स्पेरिकल, उसे कहा जाता है एम्पुला। फिर एक उसके जो साथ जो अटैच होता है पोडियम, और नीचे होता है सक्कर, नीचे होता है सक्कर। तो दिस इज एंड दोस्तों वाटर वेस्कुलर सिस्टम। और यहां से फिर ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और बाहर भी छोड़ते हैं। वाटर एब्जॉर्ब करेंगे बाहर छोड़ेंगे, वाटर एब्जॉर्ब करेंगे बाहर छोड़ते हैं। मैं दिखाता हूं ये कैसे एक्ट होता है, डिटेल में जाऊंगा, डिटेल में इसके, जस्ट वेट जस्ट वेट। ये है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम हे कधी खूप कमी चान्सेस आहेत याच्यावर प्रश्न असा सिक्वेन्स यायचा, पण लक्षात ठेवा काय असतं, दॅट इज मेड्रेपोराइट। हा एक कॉन्सेप्ट आहे। मेड्रेपोराइट नंतर आहे, लक्षात ठेवा, दॅट इज अ स्टोन कॅनाल। त्याच्यानंतर असतो स्टोन कॅनाल, त्या स्टोन कॅनालच्या नंतर असतं रिंग कॅनाल, रिंग कॅनालच्या नंतर आहे, लक्षात ठेवा, स्टोन कॅनाल, रिंग कॅनाल, पुन्हा असतो लॅटरल कॅनाल, लॅटरल कॅनाल, आणि लॅटरल कॅनाल अटॅच असतात, दॅट इज अ ट्यूब फुट। हे सिक्वेन्स लक्षात ठेवा, हा सिक्वेन्स आहे मेड्रेपोराइट, स्टोन कॅनाल, रिंग कॅनाल आणि लॅटरल कॅनाल, हा कॉन्सेप्ट आहे। हे वॉटर वेस्कुलर सिस्टम, किंवा त्याला एक दुसरा शब्द आहे अम्बुलॅक्रल सिस्टम। काय शब्द आहे? अम्बुलॅक्रल सिस्टम, अम्बुलॅक्रल सिस्टम, अम्बुलॅक्रल सिस्टम, अम्बुलॅक्रल सिस्टम, लक्षात ठेवा, अम्बुलॅक्रल सिस्टम हे असा कॉन्सेप्ट आहे। बघा हे काम कसं करतं, सांगतो तुम्हाला, अतिशय सुंदर प्रकारे काम करतं। इट हेल्प इन लोकोमोशन। तुम्ही जर बघित असाल, ते ऋतिक रोशन एखाद्या मूवी मध्ये बघितलं असेल, धूम 3 का 2 मूवी आलता बघा, किंवा बरेच माणसं असं त्याने असे शूज घातलेले पाण्याच्या वर, की पाणी असं खाली प्रेशरनं चालले आणि ते असे हवेत उडायला लागले, तसा कॉन्सेप्ट आहे हा, ओके। इन दॅट मॅनर इट हेल्प इन लोकोमोशन
function of say this. No, ये बढ़िया है. स्टारफिश बॉडी प्लॅन आहे. मी काय बोललो तुम्हाला, दीज आर द बेंथिक एनिमल. नाउ प्लीज पे अटेंशन, दीज आर बेंथिक. सो देखो यहाँ पे सॉइल है, वाटर सरफेस पे है. दे आर प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडीज. नाउ ये जो है दोस्तों, नाउ प्लीज पे अटेंशन, इन्हें कहा जाता है, ये जो बोनी प्लेट्स है, द एंडोस्केलेटन इन इकानोडर्मेटा. दिसत नसेल तर बघा, द एंडोस्केलेटन इन इकानोडर्मेटा इज मेड अप ऑफ दोस्तों calcareous ossicles. So these are the calcareous ossicles. And exoskeletal in mollusca made up of calcareous shell. And these are the many, okay, 100 of calcareous ossicle he point rahla hai. That is, they form the endoskeleton of Echinodermata. Now please pay attention. What? Oh, muscle देखो वो कैसे है. See the muscles. They have incredible strength and endurance. The special protein allows them to lock their arms in position. क्या बात है. Something our muscles could never do. Instead of a brain, Echinoderms have a living relay station. It acts to coordinate the movements of their arms. ये lateral canal, वो जो दिख रहा है वो lateral canal. See this. Such a simple design. See this. Now ये हो गया, ऊपर जो देखा हमने वो स्किन है, और वहीं पे दोस्तों क्या है, वहीं पे that is the presence of, हाँ, there is a presence of दोस्तों that is calcareous ossicles. Ossicle means small bone. और now ये है रिंग कैनाल. ये रिंग कैनाल, यहाँ पे मान लो मेड्रेपोराइट नाम का स्ट्रक्चर है, आपको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आएगा. मेड्रेपोराइट, उससे आता है स्टोन कैनाल, और ये है दोस्तों रिंग कैनाल. और रिंग कैनाल के साथ अटैच है 5 लैटरल कैनाल. कितने? 5 लैटरल कैनाल. ये तो समझ में आएगा. और इस लैटरल कैनाल को अटैच है ट्यूब फिट. ओके, ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं इन्हें कहते हैं ट्यूब फिट. दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड द ट्यूब फिट. दे आर अटैच्ड टू द लैटरल कैनाल. These are the tube feet. So different from our own complex bodies, manage to survive and even thrive. Original photo, benthic. See this. These are the tube feet. These are the tube feet. उसके सखर दिख रहे हैं आपको. They are utilized for locomotion. ये है ट्यूब फिट्स. Sea stars are inflated by water, drawn into the body through a single opening called a silverplate. This is a मेड्रेपोराइट. वहां से वाटर जा रहा है, मेड्रेपोराइट से वाटर अंदर जा रहा है. फनल लाइक स्ट्रक्चर आहे, तिथून वॉटर आतमध्ये चाललंय मेड्रोपोराइट मधनं. आलं लक्षात. आणि दीज आर द ट्यूब फिट्स. ओके, the water is stored in little muscular balls. When a ball contracts, it forces water into the elastic tube foot, extending it. Muscles on the foot swing it in the direction the sea star wants to move. Say this. Sea stars can move equally well in any direction, but they must coordinate the movement of thousands of feet used together. They have incredible strength.
sensory tube feeds sweep over the tightly packed mass of shells, searching for any gap in the muscle fibers. Settling on its victim, the sea star hunkers down and begins its attack. The first wave of the assault begins with the tube feet, which use hydraulic pressure to pry open any gaps in the muscle shell. These are the tube feet. Okay, ring canal. Next, These are the lateral canal. deploys its most unusual weapon, its stomach, which moves out of its body to digest its prey alive. हे स्टमकच बाहेर आले थोडस आणि काय करतात लक्षात ठेवा, म्हणजे लाईव्ह डायजेस्ट करतात, किल नाही करत, लाईव्ह त्याचा जो प्रे आहे त्याला लाईव्ह डायजेस्ट करतात, हे त्या विथ द हेल्प ऑफ दॅट स्टमक. ते आता बाहेर आलतं ना, तुम्ही बघितलं ना. ओके, दिस इज स्टमक. Just its prey alive. ओके, उसके प्रे को वो लाइव डाइजेस्ट करता है विद द हेल्प ऑफ दैट स्टमक. चलो, ये है इकॉनोडर्माटा. ओके, ये है इकॉनोडर्माटा. नाउ प्लीज पे अटेंशन. आता कळालं तुम्हाला? आता जरा वापस येऊया. चांसेस खूप कमी आहेत, पण हे तुम्हाला माहित पाहिजे कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम और उसके पार्ट क्या है, उसके पार्ट क्या है. इसके ऊपर चांसेस बहुत कम है क्वेश्चन पूछने के, पर एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए दोस्तों. यहां से वाटर आता है और वो स्टोर होता है वो ट्यूब फीट में. ये है मेड्रेपोराइट नंबर 1. क्या है? मेड्रेपोराइट. फिर मेड्रेपोराइट से वाटर, ओके, यहां से दोस्तों वाटर इंटर करेगा, वाटर इंटर थ्रू दिस मेड्रेपोराइट, यहां से वाटर इंटर करता है. और देन कैनल, देन इट इज कैरिड टू स्टोन कैनाल. फ्रॉम स्टोन कैनाल इट गोज टू दोस्तों नंबर 2 पे है स्टोन कैनाल. देन इट गोज टू द रिंग कैनाल. ये क्वेश्चन सीक्वेंस आएगा. फ्रॉम रिंग कैनाल इट गोज टू दोस्तों दैट इज lateral या फिर रेडियल कैनाल. आई एम सॉरी, these are the radial canal, not lateral. These are the radial canal. और यहाँ पे दोस्तों ये है रेडियल कैनाल. आई एम सो सॉरी, मैं यहाँ मैं लैटरल बोल रहा हूँ. दीज आर द लैटरल कैनाल एक्चुअली नंबर 5 पे. ये जो है लॅटरल कॅनल. और यहाँ पे दोस्तों ट्यूब फीट. आणि या ट्यूब फीट मध्ये वॉटर स्टोर केलं जातं. मग ते कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन मुळे त्याची मूवमेंट होते. दिस वॉटर व्हॅस्क्युलर सिस्टम हेल्प इन लोकोमोशन दोस्तों. इट हेल्प in locomotion, and it help in also capture and transport of food, and it help in दोस्तों respiration, that is exchange of gases. तर हे लक्षात ठेवा, हा सिक्वेन्स महत्वाचा आहे. मेड्रेपोराइट नंबर 1. नंबर 2 स्टोन कॅनल. विचारलं तर विचारतील स्टोन कॅनल. आणि कॅनल सिस्टम आहे. पुन्हा रिंग कॅनल. बघा तुम्ही, रिंगचं म्हणलं तर रिंग 4 नंबरला रेडियल कॅनल आहे. मी याला लॅटरल कॅनल बोललो, ते रॉंग आहे. रेडियल कॅनल. 5 नंबरला लॅटरल कॅनल अराइजेस फ्रॉम द रेडियल कॅनल, लॅटरल कॅनल. आणि 6 नंबरला असतं दॅट इज अ ट्यूब फिट, ज्याच्यामध्ये वॉटर स्टोर केलं जातं. समजते तुम्हाला? लक्षात यायला लागले हे काय? सो दोस्तों दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉटर वैस्कुलर सिस्टम. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉटर वैस्कुलर सिस्टम. यहाँ पे एक ऐड करना होगा, दैट इज अ रिंग कैनाल के बाद रेडियल कैनाल है. उसके बाद है दोस्तों रेडियल कैनाल. और रेडियल कैनाल के बाद क्या है दोस्तों? यहाँ पे है दोस्तों दैट इज लैटरल कैनाल. लैटरल
मेड्रेपोराइट, स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल, रेडियल कैनाल और लैटरल कैनाल और ट्यूब फ्लूइड। ठीक है, चलते हैं, चलो। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। वाटर क्यों स्टोर किया जाता है? क्योंकि वाटर, फिर वो वाटर की वजह से उसका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है और फिर वो हेल्प करता है मूवमेंट में। ओके, इट हेल्प इन लोकोमोशन, इट हेल्प इन लोकोमोशन, उस वाटर की वजह से इट हेल्प इन लोकोमोशन। 3 काम है इसके, याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकोमोशन, देन टू कैप्चर द प्रे, कैसे कैप्चर किया आपने देखा, वो वहां से मिडल से ही आता है। ओके, लाइक दिस, इट हेल्प इन, ये वाला टू कैप्चर द प्रे। ओके, और सॉरी, यहाँ पे कार्डियक स्टमक है, ये नीचे जाता है टू एब्जॉर्ब द दोस्तों फूड, और लाइव फूड डाइजेस्ट करता है। ये एक याद रखो, ये एक याद रखो, ठीक है, ये एक याद रखो। नाउ फ्लूइड आहे याच्यामध्ये, ब्लड पंप करायचा विषय नाही, याच्यामध्ये काय आहे, फ्लूइड आहे, ह्याच्यामध्ये काय आहे, फ्लूइड आहे, फ्लूइड। ठीक है, और एक फेमस एमसीक्यू लिखता हूं दोस्तों, दैट इज एरिस्टोटल। ये बहुत पुराना एमसीक्यू, एरिस्टोटल, एरिस्टोटल लेंटर्न। ये क्या है दोस्तों? एरिस्टोटल लेंटर्न, इट इज प्रेजेंट इन इकाइनस सी आर्चिन। इट इज दोस्तों बिटिंग, ये जो होता है दोस्तों, इट इज अ बिटिंग एंड चेविंग टाइप अपैरेटस है। ओके, इट इज अ बिटिंग एंड चेविंग टाइप ऑफ अपैरेटस होता है दोस्तों, विथ टीथ, बिटिंग एंड चेविंग टाइप ऑफ अपैरेटस, चेविंग अपैरेटस है, कट करण्यासाठी, चावण्यासाठी। बिटिंग एंड चेविंग अपैरेटस विथ टीथ, प्रेजेंट इन इकानोडर्मेटा का फीचर है, पर उसमें भी दोस्तों प्रेजेंट इन इकाइनस सी आर्चिन, प्रेजेंट इन इकाइनस सी आर्चिन, प्रेजेंट इन इकाइनस दोस्तों, दैट इज सी आर्चिन, प्रेजेंट इन इकाइनस सी आर्चिन। यह है इकानोडर्मेटा। ओके, यह है दोस्तों इकानोडर्मेटा। नाउ, और इसका जो एंडोस्केलेटन होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसका, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, दैट एंडोस्केलेटन इन इकानोडर्मेटा इज मेड अप ऑफ कैल्केरियस ऑसिकल। एंडोस्केलेटन जो होता है, एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ दोस्तों कॅल्कॅरियस ऑसिकल्स। कॅल्कॅरियस म्हणजे कॅल्शियम कार्बोनेट न बनलेले कॅल्कॅरियस ऑसिकल्स। नाउ ऑसिकल्स मींस दोस्तों स्मॉल बोन्स। ऑसिकल्स का मतलब होता है स्मॉल बोन्स, याद रखो। ऑसिकल्स मींस स्मॉल बोन्स, ऑसिकल मींस स्मॉल बोन्स, ऑसिकल मींस स्मॉल बोन्स। Endoskeleton is made up of calcareous, ossicle means small bones, small bones। ये है स्पाइनी स्केलेटन, स्पाइनी स्केलेटन नहीं है, स्पाइनी स्किन है उसकी, स्पाइनी स्केलेटन नहीं है, स्किन इज स्पाइनी बिकॉज ऑफ दैट कैल्केरियस शेल, बिकॉज ऑफ दैट कैल्केरियस शेल, ये याद रखो। ठीक है, ये उसका यूनिक फीचर है, ये उसका यूनिक फीचर है।
रखना है, ठीक है। थैंक यू, कोई बात नहीं। इसमें बहुत सारे सी है तो आपको ये याद रखना है। कंफ्यूजर दोस्तों, दो कंफ्यूजर है, दैट इज, यहाँ पे फिर से लिखता हूं, कंफ्यूजर कुछ ऐसे है। फॉर एग्जाम्पल दैट इज कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन, कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन म्हणजे कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन, स्केलेटन ऑफ कैलकेरियस शेल, कैलकेरियस शेल म्हणजे कवरिंग, शेल का मतलब होता है कवरिंग, दैट इज प्रेजेंट इन, दोस्तों इसका मतलब है दैट इज प्रेजेंट इन मोलस्का, प्रेजेंट इन मोलस्का, दैट इज एक्सोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस शेल इज प्रेजेंट इन मोलस्का दोस्तों, दैट इज एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन ऑफ calcareous ossicles is present in, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, that is present in दोस्तों, एग्जांपल है present in इकानोडर्मेटा, 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 याद रखो एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल that is present in इकानोडर्मेटा और एक्सोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस शेल that is in मोलस्का। समझे यस सर, ये इंपॉर्टेंट कंफ्यूजर है। कल बात करेंगे दोस्तों हेमिकॉर्डेटा, ओके, कल बात करेंगे हेमिकॉर्डेटा के बारे में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, रुकते हैं, ओके। एकदा वेळ आहे, थोडंसं रिवाइज करतो। नाउ वी आर डीलिंग विथ फाइलम इकानोडर्मेटा, स्पाइनी बॉडीड एनिमल, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, दे आर बेंथिक एनिमल लिविंग एट द बॉटम ऑफ सी, habitat all are free living, organ system level of organization है, body symmetry bilateral in larva, radial in adult, ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर है, सिलोमेट है, नॉन सेगमेंटेड है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, डीवीएस नर्व कॉर्ड है, नॉन कॉर्डेड डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, बट दोस्तों दे हैव ड्यूटरोस्टोम मींस एनस डेवलप्ड अर्लियर देन द एडल्ट, एनस डेवलप्ड अर्लियर देन द एडल्ट, देन द माउथ, सॉरी mouth is on lower or ventral side, anus is on upper or dorsal side, excretory system absent है, takes place to the body wall, circulatory system, तो दोस्तों blood vascular system absent है, तो heart वगैरह नहीं होगा, instead of that they have hemal and perihemal system, respiratory pigment सुधा absent है, heart सुधा absent है। फिर हमने देखा दोस्तों sexuality mostly dioecious है, reproduction only sexual reproduction occur, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, दे हैव फ्री लिविंग लार्वा, यूनिक ऑफ इकानोडर्मेटा, यूनिक फीचर जो है दोस्तों वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, व्हिच हेल्प इन, उसके 3 फंक्शन, ये क्वेश्चन आता है, दैट इज लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन है नीचे वाला, ये मत भूलो। नाउ फिर हमने देखा दोस्तों कि ये है सपोज वाटर वेस्कुलर सिस्टम और एम्बुलैक्रल सिस्टम भी कहा जाता है उसे, वाटर वेस्कुलर सिस्टम और एम्बुलैक्रल सिस्टम, उसमें दोस्तों मेड्रेपोराइड स्टोन कैनाल, फिर दोस्तों रेडियल कैनाल है, यहाँ पे आई एम सो सॉरी, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ अगर देखा जाए तो ये है 4 नंबर पे रेडियल कैनाल, सी दिस, ये भूल गया मैं उस बार, ये है 4 नंबर पे रेडियल कैनाल और यहाँ पे 5 नंबर पे लैटरल कैनाल, ऐसे इतने कैनाल है। और फिर दोस्तों ये है ट्यूब फिट, ओके, 6 नंबर पे ट्यूब फिट है, दिस इज एन ट्यूब फिट एट नंबर 6, याद रखो ट्यूब फिट एट नंबर 6। सो ये मेड्रेपोराइड, यहाँ से वाटर अंदर आ जाएगा, मेड्रेपोराइड यहाँ से वाटर अंदर आता है और दैट वाटर इज स्टोर्ड इन ट्यूब फिट, मेड्रेपोराइड स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल, रेडियल कैनाल और ये लैटरल कैनाल और ट्यूब फिट, यही है मेड्रेपोराइड स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल, रेडियल कैनाल, लैटरल कैनाल एंड ट्यूब फिट, ओके। वाटर इंटर इनटू इट, किसमें, इसमें मेड्रेपोराइड में। फिर हमने देखा दोस्तों यही सिस्टम है, फिर वही अलग डायग्राम दिखाई मैंने, मेड्रेपोराइड, ये है मेड्रेपोराइड जिससे वाटर अंदर आएगा, स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल, रेडियल कैनाल, यहाँ पे दिखा है देखो रेडियल कैनाल, ये लैटरल कैनाल और दोस्तों ये ट्यूब फीड है। आगे तो एरिस्टोटल लैंटर्न क्या होता है, दिस इज द बीटिंग एंड चेविंग apparatus विद टीथ,
ओके, बीटिंग एंड चिविंग apparatus से टीथ इन इकाइनस, वो बहुत फेमस और पुराना एमसीक्यू। एरिस्टोटल लैंटर्न क्या है दोस्तों, दे आर प्रेजेंट इन सी आर्चिन और इकाइनस। एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कैल्केरस ऑसिकल, दैट इज ऑसिकल मींस स्मॉल बोन। तो यहाँ पे कंफ्यूजन है, एक्सोस्केलेटन सॉरी एंडोस्केलेटन, आई एम सो सॉरी, एंडोस्केलेटन। नाउ एक्सोस्केलेटन ऑफ कैल्केरस शेल, शेल मीन कवरिंग, सेल्स का मतलब क्या है कवरिंग, याद रखो सेल्स का मतलब है कवरिंग। सो जसं तुम्ही बघा ना गोगलगायच्या वरी जी कवरिंग आहे दॅट इज कॅल्केरियस शेल आहे मोलुस्का में, और जो एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्केरियस ऑसिकल दैट इज एन इकानोडर्मेटा, दैट इज एन इकानोडर्मेटा। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। रुकते हैं आज के लिए, बस इतना ही। कल बात करेंगे हेमिकॉर्डेटा, और फिर दोस्तों परसों से बात करेंगे कॉर्डेटा, इंपॉर्टेंट है एक। ठीक है, थैंक यू। स्पाइनी स्केलेटन मतलब यही एयर ऑसिकल की वजह से आता है स्पाइनी स्केलेटन। ठीक है, हाँ ठीक है, बॉडी वॉल थ्रू होता है एक्सक्रेशन। हाँ, गिल्स भी होते हैं, दे आल्सो हेल्प इन एक्सक्रेशन। गिल्स म्हणजे स्पेशलाइज्ड एक्सक्रेटरी एब्सेंट इज एब्सेंट, एक स्पेशलाइज्ड एक्सक्रेटरी सिस्टम इज एब्सेंट, एक्सक्रेशन ऑकर थ्रू गिल्स। कहीं तो भी लिखो, पॉइंट में लिखो, वही वहां पे एक्सक्रेशन ऑकर थ्रू गिल्स। ओके, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज एब्सेंट, ब्लड ब्लड वेसल्स। ओके, हार्ट, ये कॉन्सेप्ट एब्सेंट है। ओके, पेरी हिमल और हिमल सिस्टम ये एक दूसरी अलग से सर्कुलेटरी सिस्टम है दोस्तों, विच हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ फ्लूइड, जिस ये कैनाल से बनी हुई होती है। ओके, विच हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ फ्लूइड। हिमल पेरी हिमल मींस विच हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ फ्लूइड। स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम आर एब्सेंट। लक्षात ठेवा, सिलिली हा एनिमल क्लास, सिलिली एंटेडॉन सिलिली, एवढ्या डिटेल मध्ये जायची गरज नाही बेटा तुषार। हो बरोबर आहे, खरं आहे, क्रिनॉइडी चा क्लास, क्रिनॉइडी चा तो आहे। ठीक है, रेस्पिरेशन ऑकल थ्रू गिल्स होते उनको, गिल्स हेल्प इन रेस्पिरेशन इवन दो गिल्स आल्सो हेल्प इन एक्सक्रेशन। गिल्स और रेस्पिरेशन आल्सो ऑकर थ्रू दोस्तों दैट वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तीन काम है वाटर वेस्कुलर सिस्टम के, लोकोमोशन, डाइजेशन मींस कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, और दूसरा दोस्तों रेस्पिरेशन। वाटर वेस्कुलर सिस्टम हेल्प इन लोकोमोशन, डाइजेस्ट म्हणजे capture and transport of food and respiration. Exchange of gases also occur through that water vascular system. बर ठीक है, ठीक है, ठीक है, सांगतो। उमेश, बॅकलॉग पीके कव्हर करायचा तर रोज वेळ काढून लेक्चर बघा, रोज एक अर्धा तास त्या बॅकलॉग साठी द्या, अर्धा 40 मिनिटं, 40-50 मिनिटं, म्हणजे अर्धा पाऊण तास मी बघणार ते लेक्चर, फास्ट बघायचं अर्धा एक तासात, आणि लिहायला एक वेळ, रोज त्याला तुम्हाला वेळ द्यावा लागेल। ठीक आहे, ते समजून घेण्यासाठी तुम्हाला कळायला लागेल, तुम्ही वेळ दिल्याशिवाय तुम्हाला पर्यायच नाही, त्याचं सिंपल आहे, हाऊ टू कव्हर बॅकलॉग, रेकॉर्डेड लेक्चर बघणे, हाच एक त्याच्यावर पर्याय आहे। ठीक आहे,
डेली 2 लेक्चर, मग तुम्ही हे कसं करणार? हे 2 लेक्चर, ते 2 लेक्चर, मग अभ्यास कधी करणार? एक बघा होऊन जाईल, एक बघा वेळ लागेल पण होऊन जाईल. जर तुम्हाला हे कॉम्पॅक्ट करायचं तर मग वेळ काढून बघा, एका दिवशी 5-6 लेक्चर बघू शकताय तुम्ही. लक्षात असं आहे. हो 2 जेंडर आहेत, डायोसियस आहे विधी मंत्री बेटा. मोस्ट ऑफ देम आर डायोसियस, मेल अँड फिमेल हॅव डिफरंट सेक्सेस. लक्षात. हा बोजानस मीन्स, बोजानस नाव आहे ते सायंटिस्टचं, ऑर्गन ऑफ बोजानस. बोजानस मीन्स नेम ऑफ द सायंटिस्ट. बरं ठीक आहे उन्मेष, पाठवतो. केबर्स ऑर्गन मीन्स तेच. केबर्स ऑर्गन इज अन एक्सक्रेटरी ऑर्गन. केबर्स इज द नेम ऑफ सायंटिस्ट. केबर्स ऑर्गन मीन्स दीज आर द ऑर्गन ऑफ दोस्त एक्सक्रेशन. एक्सक्रेटरी ऑर्गन आहे ते, ऑर्गन ऑफ बोजानस अँड केबर्स ऑर्गन. लक्षात ठेवा. कोणामध्ये? मोलुस्का मध्ये. What is difference between exoskeleton and endoskeleton? Now endoskeleton means हमारे जो, हम मैं बताता हूँ बेटा, ये जो हेयर है, नेल्स है, these are the part of exoskeleton. एंडोस्केलेटन मीन्स जो अंदर का है, हमारे बॉडी के जो बोन्स है, बॉडी के अंदर जो स्केलेटन है दैट इज एंडोस्केलेटन, और बॉडी के बाहर जो कवरिंग है एंडोस्केलेटन वो है एक्सोस्केलेटन. जैसे नेल, हेयर, these are the part of exoskeleton in human being. नेल्स आर एक्सोस्केलेटन, पर जो बोन्स है वो एंडोस्केलेटन बेटा. ओके समझे? मोस्ट ऑफ देम आर ओव्हिपॅरस. कशा आहेत ते? ओव्हिपॅरस आहेत. कॅल्केरस ऑसिकल आतमध्ये असतात बेटा, स्किन असते वरून आणि त्याच्या आतमध्ये ना. कॅल्केरस ऑसिकल ते आतमध्ये असतात, वरून स्किन आहे आणि स्किनच्या आतमध्ये ते तुम्ही नीट बघितलं असणार आहे. ते स्किन काढल्याच्या नंतरच दाखवलं तुम्ही तुम्हाला. आलं लक्षात? हा अनिल्डर मध्ये असतं सर. मग आरबीसी का नसते? हिमोग्लोबिन बेटा मनीषा, इट इज डिझॉल्व इन प्लाझ्मा, त्यामुळे आरबीसी नाही. हिमोग्लोबिन इज डिझॉल्व इन प्लाझ्मा. अनिल्डर में इट इज टोटली डिझॉल्व इन प्लाज्मा, सो देयर इज नो नीड ऑफ आरबीसी. आरबीसी किस लिए? हीमोग्लोबिन स्टोर करने के लिए, तो ये डिझॉल्व होता है प्लाज्मा में. रेकॉर्डेड लेक्चर मधनं नोट्स कसे काढायचे बेटा? एकदा स्क्रीन भरली की ते बघायचं, पॉज करायचं आणि मग नोट्स काढायचे. तसं मी तुम्हाला नोट्स पाठवून देईल, तुम्ही फक्त वाचा. ते नोट्स पाठवून देतो मी तुम्हाला त्याचे, ठीक आहे? त्याचे नोट्स तुम्हाला पाठवून देतो, ते तुम्ही झेरॉक्स काढून घ्या. तुम्ही फक्त बघून घ्या एकदा मेन पॉइंट. जर मोनोसियस एनिमल है, बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑन द सेम एनिमल, इज देयर टू डिफरेंट जेंडर इन एनिमल, मेल एंड फीमेल? जेंडर नहीं होते हैं वहां पे, ऐसे जेंडर वगैरह नहीं बोलते दोस्तों. इसका मतलब ये है कि इनमें सिर्फ द टेस्टिस एंड ओवरीज आर प्रेजेंट इन सेम इंडिविजुअल, और मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक अलग होंगे. मेल रिप्रोडक्टिव ओपनिंग, फीमेल जेनाइटल पाउच, मेल जेनाइटल पाउच अलग, मेल जेनाइटल ओपनिंग, फीमेल जेनाइटल ओपनिंग एक ही एनिमल में होते हैं. जेंडर का वो इशू नहीं है एक्चुअली. जेंडर इज सोशल टर्म है, इट इज नॉट बायोलॉजिकल टर्म.
हा पाठवून देतो बेटा. हँड रिटन नोट्सच नसतील का कोणाकडे? मी पाठवल्यात ग्रुपवर बघा जरा. मी पीकेच्या पण नोट्स पाठवलेल्या आहेत आणि बॉडी फ्लुइड अँड म्हणजे बीईजीच्या पण पाठवलेल्या आहेत. ठीक आहे. वाय आर्थ्रोपोड डोंट नीड हिमोग्लोबिन. उद्याच्याला प्रश्न विचारला सांगतो. उद्याच्याला प्रश्न विचारा हा सांगतो बेटा. दोन गोष्टी. वाय आर्थ्रोपोड डोंट नीड हिमोग्लोबिन. नाही नाही तसं मेल फिमेल आपण म्हणत नाही त्यांना, असं म्हणत नाही. उद्याच्याला सांगतो. ओके. मेल फीमेल कुछ नहीं होता. ठीक है. आपका लेक्चर है 2:45 बज रहे, तो मैं रुकता हूँ. एन-एसिटिल ग्लूकोजामाइन बेटा मनीषा पटोल, एन-एसिटिल ग्लूकोजामाइन इज अ मोनोमर ऑफ काइटिन. काइटिन का मोनोमर है, मोनोसैक्राइड है. ऐसे थाउजेंड्स ऑफ एन-एसिटिल ग्लूकोजामाइन एक जगह पे आके बनता है काइटिन और चिटिन, which form the exoskeleton of arthropod or which form the fungal cell wall. ठीक आहे. बीईजी नोट्स बर ठीक आहे पाठवून देतो. मला कोणतरी पाठवा बीईजीच्या नोट्स सध्या कोणी एकदा, किंवा हाय करा ज्यांनी पाठवले त्यांनी. बीईजी आणि पीकेच्या नोट्स मला जर कोणी पाठवले असतील तर त्यांनी प्लीज त्याला एकदा परत त्याला हे करावं, हायलाइट करावं, मला सांगावं. ठीक आहे. पॅरिटीचे टाईप एक उद्याच्याला बोलतो आणि वाय इकॅनोडर्मॅटा वाय आर्थ्रोपोड डोंट नीड हिमोग्लोबिन या दोन गोष्टी बोलतो. तसं पॅरिटी पुढे येणारच आहे पण तरी आत्ताच बोलतो. बरं ठीक आहे बेटा चेक करतो. ठीक आहे थांबूया. बाय बाय.